देश के सबसे संपन्न राज्यों में एक पंजाब इस वक्त बड़ी आपदा से गुजर रहा है और पूरे देश से मदद की उम्मीद कर रहा है। तबाही का ऐसा मंजर पंजाब में 37 साल बाद देखने को मिला है। इससे पहले 1988 में ऐसे हालात बने थे। अभी पंजाब के करीब 8 जिले बाढ़ की चपेट में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश और रणजीत सागर और पोंग डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते बॉर्डर जिले पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का के सैकड़ों गांवों में लोग घरों में कैद होकर रह गए। गांव में 5 से 10 फीट तक पानी है। तस्वीरों में पानी में बहते जानवर और उनको बचाने की कोशिश करते किसान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार की दरख्वास्त के बाद सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ ने तत्परता से मोर्चा संभाला है और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, मगर दावा किया जा रहा है कि तमाम बॉर्डर के गांव ऐसे हैं जहां राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंच पाई है। बाढ़ से बने इतने बुरे हालातों पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि भगवंत मान सरकार ने समय रहते तटबंधों को मजबूत करने का काम नहीं किया, जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने भी माना कि जिन धुस्सी बांधों को नुकसान हुआ है वो आइलैंड बन चुके थे और कमजोर हो गए थे। जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूर करेंगे, ऐसा उनका कहना है। मगर क्या ये काफी है? सरकार अब आपदा के बाद जो जुटी है, मगर पहले जो गलतियां हुई उस पर जवाब कौन देगा? दूसरी तरफ एक चिंता की बात मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी आ रही है, जिसने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब के रणजीत सागर डैम और पोंग डैम खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं भाखड़ा नांगल जो बांध है वो भी खतरे के निशान के ऊपर बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार, प्रशासन सब मुस्तैद रहें तो ही अच्छा है। देश भर के सक्षम लोगों से भी हमारी अपील है कि पंजाब के लोगों के लिए वे भी आगे आए, मदद। विधायक जी ने कलेक्टर पर हाथ छोड़ ही दिया था, खैर मनाओ हाथ रुक गया। मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का है, जहां भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा कलेक्टर आवास के बाहर धरना दे रहे थे। काहे के लिए धरना? जिले में चल रहे खाद संकट के विरोध में। खाद की ये शिकायत तो खैर एमपी से लेकर यूपी तक से हमें मेल पर आ रही है। किसानों की रात दिन लाइनें लगी हैं, पर खाद जाने कौन खाया जा रहा है जो बुआई के वक्त किसानों को प्रसाद की तरह ये बांटी जा रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर विधायक और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच बहस हो गई। जब धरना देते विधायक जी से मिलने कलेक्टर बंगले से बाहर आए। बहस का स्तर भी देख लीजिए। विधायक बोले तू मुझे जानता नहीं है, कई बार समझा दिया है फिर भी नहीं मानता। कलेक्टर बोले रेत की चोरी नहीं चलने दूंगा। विधायक बोले तू सबसे बड़ा चोर है। पीछे से फिर समर्थक भी चिल्लाने लगे भिंड कलेक्टर चोर है। इसी गर्मा गर्मी के बीच विधायक ने कलेक्टर पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, ऐसा आरोप है, पर कलेक्टर साहब का गार्ड बीच में आ गया। खैर, अब चोर कौन है जनता मन में डिसाइड करेगी और कोर्ट कचहरी में ये काम जज साहब लोग करते हैं। हम तो ठहरे पत्रकार, तो जो हुआ सो आपको बता देते हैं। तो काम की बात एक और है जो हम चाहते हैं एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जान लें। किसानों का आरोप है कि वे रात 12 बजे तक सहकारी समितियों में लाइन में लगे रहते हैं, मगर साहब लोगों की कृपा हो गई तो 1-2 बोरी खाद मिल जाती है, ज्यादातर को वो भी नहीं, जबकि बाहर बाजार में महंगे दामों पर ये आसानी से उपलब्ध है। काला बाजारी के आरोप वाली ये बात हमको पिंच कर रही है। मुख्यमंत्री जी आपको भी करनी चाहिए। 24 अगस्त की शाम रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी के छात्रों को पीटा गया। पुलिस ने उन्हें उठाया वहां से। आरोप लगा कि सादी वर्दी में पुलिस वालों ने उनसे धक्का मुक्की की, मारपीट की। पुलिस के रवैये पर सवाल है, लेकिन बाद में यह भी पता चला कि जो प्रदर्शन की परमिशन थी वो शाम 5 बजे तक की ही थी। तो सवाल उठता है प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले लोगों से कि अगर शाम 5 बजे तक की प्रदर्शन के लिए परमिशन लिया गया था तो छात्रों को देर तक क्यों बिठाया गया? क्या वो इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस आए, पीटे और फिर एक तरीके से उसकी सिंपैथी जनरेट की जाए, उसको भुनाया जा सके? आंदोलन का नेतृत्व करने वाले शिक्षकों से सवाल है कि वो दूर दूर से आए छात्रों के साथ क्यों इस तरीके का मजाक कर रहे हैं, या अपने व्यापार, अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों को घसीटा गया, पीटा गया, कोई भी माँ बाप चाहता नहीं कि उसके बच्चों के साथ ऐसा हो। आंदोलन क्या नेतृत्व विहीन है, या जो नेतृत्व करता है वो आपस में ही लड़ रहे हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट के लिए? ये सवाल बना हुआ है। छात्रों को भी ये देखना चाहिए कि उनका आंदोलन कौन कर रहा है और किस तरीके के नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश है, अपने फ़ायदे में या उनके फ़ायदे में।